हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 5 वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डे 4 की वीडियो में हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस को लेकर के जो डाउट होते हैं उन डाउट्स को सॉल्व किया था, है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पर लगाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक डे 1, डे 2 एंड डे 3 की वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पहले डे 1, डे 2 एंड डे 3 की वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि उन वीडियोस में मैं जो कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे, सेंटेंसेस को क्रिएट करेंगे। डे 1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब सेंटेंस के हमारे कितने पार्ट होते हैं। डे 2 की वीडियो में मैंने आपको टाइप ऑफ सेंटेंस समझाया एंड डे 3 की वीडियो में मैंने आपको पर्सन एक्सप्लेन किया है। जब तक ये तीन कॉन्सेप्ट आपके प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे क्लियर, तब तक आप आगे सेंटेंसेस नहीं बना सकते। मैं कोई भी सेंटेंसेस की बात करूं, कोई भी कॉन्सेप्ट की बात करूं, ओके। तो बेसिकली देखिए, इस आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, जैसे कि मैंने बताया आज हम सिंपल सेंटेंस को बनाने जा रहे हैं, है ना। इसको एकदम बारीकी से हम लोग समझने वाले हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पर लगाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं और मैंने पहले भी बता चुका है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें केवल सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है, सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता है। यस, ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे हम, सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करेगा, वो होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस। अगर हम एग्जांपल देखें, मैं बोलूं सेंटेंस में पापा ऑफिस में है, तो इस सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट हमारा कौन है, सब्जेक्ट हमारा पापा है। पापा कोई काम कर रहे हैं क्या सेंटेंस में? नहीं, पापा कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पापा के बारे में बताया जा रहा है, उनकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ पर है, ऑफिस में है ना। लेकिन अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलूं, पापा ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, अब ये वाले सेंटेंस में देखो अगेन सब्जेक्ट हमारे पापा तो है ही, लेकिन इस सेंटेंस में पापा कोई क्रिया कर रहे हैं क्या? हाँ, इस सेंटेंस में पापा हमारा जॉब करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? जिसमें केवल सब्जेक्ट के बारे में बात की जाता है ना। तो पहला सेंटेंस होगा हमारा सिंपल सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं बोलूं सेंटेंस में मेरे पास पैसे हैं, अब इस सेंटेंस में देखिए मेरे पास पैसे हैं, मैं कोई क्रिया कर रहा हूं क्या, कोई काम कर रहा हूं यहाँ पे मैं? एब्सोल्युटली नॉट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। इस सेंटेंस में मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये बताया जा रहा है कि मेरे पास पैसे हैं, है ना। तो ये भी हमारा होगा सिंपल सेंटेंस, ओके। अब देखिए हमारे सिंपल सेंटेंस, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि टाइम हमारा कितने पार्ट में डिवाइडेड है। टाइम हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम, है ना। प्रेजेंट की हमारी दो कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। पास्ट की भी दो कैटेगरी होती है एंड फ्यूचर की भी दो कैटेगरी होती है ना। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट की कैटेगरी फर्स्ट, ओके। तो मैं आपकी स्क्रीन में सिर्फ इतना रख रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी फर्स्ट, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आए और मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ओके। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपनी सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी फर्स्ट हम लोग आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी फर्स्ट, जिसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में है, हैं, हो या हूं का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं घर में हूं, तुम ऑफिस में हो, तुम अच्छे हो, सभी लोग मेरे साथ हैं, मैं पार्क में हूं, मेरे पास पैसे हैं, सॉरी मेरे पास पैसे, ये हमारा कैटेगरी सेकंड का चला जाएगा, है ना। सभी लोग पागल हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम केवल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ओके, केवल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, है ना, और वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं का यूज होता है, वो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी का सेंटेंस। हम करेंगे डिटेल्स में इसमें बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने रखता हूं, मैं घर में हूं। देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पर मैं हूं, है ना। और कहां पर हूं मैं? घर में हूं, तो घर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई क्रिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये हूं तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी फर्स्ट का सेंटेंस, ओके। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी सेंटेंस की हम बात करें, है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट के सेंटेंस की हम बात करें, एक सेंटेंस को हम किस फ्रेम पर बनाते हैं? सबसे पहले देखेंगे हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद रखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम लोग रखते हैं मेन वर्ब, इसके बाद हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को हम इस फ्रेम में सेंटेंस को बनाते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है ना, किसी भी सेंटेंस का मुख्य पार्ट होता है, जो क्रिया को कर रहा होता है या उसके बारे में बात की जाती है, ये होता है हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एंड मेन वर्ब हमारी क्या होती है? मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है, तो सब्जेक्ट काम करता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं सेंटेंस आपको बोलूं राहुल क्रिकेट खेल रहा है,
अब राहुल हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। राहुल कौन सा काम कर रहा है? राहुल खेलने का काम कर रहा है, तो खेलना होगी हमारी क्रिया, उसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, ओके, मुख्य क्रिया। लेकिन सिंपल सेंटेंस की हमारी डेफिनेशन क्या थी? सिंपल सेंटेंस की तो डेफिनेशन है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करता ही नहीं है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में हम मेन वर्ब को हटा देंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस का तो केस ही नहीं है। अब हमारा फ्रेम क्या बचा? हमारा फ्रेम बचा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको साइड में मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ताकि जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको समझने में ये आसानी होगी, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक फ्रेम है जिसमें हम लोग सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंटेंसेस में। ओके, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं वो स्क्रीन में, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, एम, आर। ये हेल्पिंग वर्ब को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे और कौन सी हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पर लगाते हैं। यही चीज है जो आपको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आप सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पर्सन क्या होता है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो की लिंक मैंने दे दिया है, जाइए पहले वो वीडियो वॉच कीजिए एंड देन ये वाली वीडियो आकर के आप देखिए। थर्ड पर्सन मतलब तीसरे व्यक्ति की बात जब भी हम करेंगे वो व्यक्ति एक होगा, सिंगुलर का मतलब एक। थर्ड पर्सन सिंगुलर, तीसरा व्यक्ति हो और एक हो, उसके साथ हमेशा हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है, लेकिन एक होनी चाहिए वो। ठीक है, इसके लिए हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब मैं, है ना। आई के साथ हमेशा हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? एम का यूज करते हैं। ओके, आई के साथ हमेशा हम लोग एम का यूज करेंगे एंड बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। चलिए अब हम इसको बारीकी से समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम लोग कहां पर कैसे यूज करेंगे। ओके, चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस लेता हूं। पहला मैंने सेंटेंस जैसे कि लिया, पापा ऑफिस में है। पहला सेंटेंस हम लोगों ने लिया, पापा ऑफिस में है। ठीक है, अब ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? सेंटेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, 4 टाइप सेंटेंस में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? देखो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव वे में सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट कोई क्रिया करता है, वो होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही तो है हमारा फ्रेम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट कौन है हमारा, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पापा के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? पापा हमारा ये हो गया सब्जेक्ट। अब पापा देखेंगे कौन सा पर्सन है, पापा कौन सा पर्सन है? तो पापा यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कौन सा पर्सन है पापा? पापा है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तीसरे व्यक्ति हैं पापा और एक है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? इज, पापा इज। ठीक है, मैं के लिए हम लोग क्या यूज लगाएंगे? इन द ऑफिस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ऑफिस। पापा इज इन द ऑफिस, मैं के लिए हम लोगों ने इन लगा दिया। अब यहाँ पे दा आया, दा के लिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये हमारे आर्टिकल होते हैं, ए एन दा, ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूँ अनदर वीडियो में इस टॉपिक के बारे में, प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, अब ये हुआ हमारा कौन सा टाइप का सेंटेंस? ये हुआ हमारा अफर्मेटिव। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंसेस में नहीं या नॉट का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी सेंटेंस में आपको नॉट का यूज करना है, नहीं का यूज करना है, वो हमारा नेगेटिव बन जाएगा, है ना। अब इसी सेंटेंस में पापा ऑफिस में है, इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पापा ऑफिस में नहीं है, नहीं है। तो इस सेंटेंस में मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करूंगा, सेम सबका सब सेम, मैं सारा सेंटेंस वही लिखूंगा, बस नॉट को ऐड कर दूंगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? पापा इज नॉट इन द ऑफिस, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस इसी का हम लोग देखते हैं, हम नेक्स्ट वाला कौन सा? ये हमारा अफर्मेटिव हम लोगों ने बना लिया, नेगेटिव हम लोगों ने बना लिया। अब हम देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव, है ना।
इंटेरोगेटिव। अब देखिए इंटेरोगेटिव भी हमारे ना, इंटेरोगेटिव में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव भी हमारे जो होते हैं 2 टाइप के इंटेरोगेटिव होते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल्स में समझते हैं थोड़ी, इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए इंटेरोगेटिव हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। मैं आप लोगों के सामने 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने पहला सेंटेंस बोला, क्या पापा ऑफिस में है। पहला सेंटेंस मैंने क्या बोला, क्या पापा ऑफिस में है, क्वेश्चन मार्क, ये इंटेरोगेटिव हो गया। एंड दूसरा सेंटेंस मैंने लिया, पापा ऑफिस में क्यों है। ध्यान देना, ये दोनों सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव हैं, दोनों में मैंने क्वेश्चन किया है, दोनों में मैंने प्रश्न किया है। लेकिन समझने वाली बात कौन सी है कि दोनों में हमारे जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो चेंजेस होंगे। देखिए इंटेरोगेटिव जैसे कि मैंने बताया 2 टाइप के हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं। पहले टाइप का क्या होता है, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर एक वर्ड में दिया जा सके, यस या नो में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पापा ऑफिस में है, मैंने आपसे क्या पूछा, क्या पापा ऑफिस में है, तो अब इसका आंसर आप दे सकते हैं, एक वर्ड में दे सकते हैं, हाँ या नहीं। आप मुझे इतना बोलेंगे, आपका काम हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, है ना। जैसे कि मैंने बोला, क्या राहुल स्कूल में है, आप बोलेंगे हाँ या नहीं। आप इतना बोल के बात खत्म कर सकते हैं, फुल स्टॉप वहां पर लग जाएगा, आप इतना बोल करके बात खत्म कर सकते हैं और मैं समझ जाऊंगा, है ना। तो एक हमारे इस टाइप के इंटेरोगेटिव होते हैं जिसका आंसर एक वर्ड में दिया जाता है, ठीक है। एंड दूसरे होते हैं जिनका आंसर एक वर्ड में नहीं दिया जा सकता, आपको पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं बोलूं पापा ऑफिस में क्यों है, मैंने आपसे पूछा पापा ऑफिस में क्यों है, तो आप हाँ या नहीं ऐसे आंसर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा क्या काम हमारा चल जाएगा, नहीं, हमारा काम नहीं चलने वाला है। आपको बताना पड़ेगा रीजन पापा ऑफिस में क्यों है ना। जब तक आप बताएंगे नहीं रीजन, तब तक मैं नहीं समझने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर एक वर्ड में दिया जा सके, वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। एंड दूसरा जिसका आंसर आप एक वर्ड में नहीं दे सकते, आपको पूरा सेंटेंस बना करके ही बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात आती है कि जो दोनों टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जब इसको हिंदी से इंग्लिश में क्रिएट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो किस तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। आप लोगों के सामने पहला सेंटेंस आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या पापा ऑफिस में है ना। तो ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर एक वर्ड में दिया जा सके, है ना। इंटेरोगेटिव में आप लोग देखो, WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर एक वर्ड में दिया जा सके, उसमें हम लोग WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब क्योंकि पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज लगते आ रही थी, है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट लगा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, अब ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब सामने आ गई, ये देखो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सामने, तो इज हमारे उठ के सामने आ जाएगा, तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, इज पापा इन द ऑफिस, क्या पापा ऑफिस में है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे तरीके का हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, है ना, दूसरे तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, पापा ऑफिस में क्यों है, सेंटेंस हमारा क्या है, पापा ऑफिस में क्यों है ना। अब आपको रीजन देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर WH फैमिली का यूज करना पड़ेगा। अब ये WH फैमिली क्या है, अगेन मैं ये भी समझा चुका हूँ कि WH फैमिली क्या है अनदर वीडियो में, ठीक है। तो WH फैमिली हमारी क्या होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, है ना, ये हमारे सब क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे WH फैमिली। अब यहाँ पर देखेंगे पापा ऑफिस में क्यों है, तो क्यों के लिए हमारे पास कौन से WH फैमिली का वर्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई, क्या बोलते हैं इसकी हम लोग, वाई। तो सबसे पहले WH फैमिली लगाएंगे, बाकी का पूरा सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, है ना। तो मैंने लिखा वाई, बाकी पूरा सेम सेंटेंस हमारा यही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, वाई इज पापा इन द ऑफिस, दैट्स इट। देखो समझने की बस एक ही बात है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंटेरोगेटिव हमारे 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक जिसका आंसर वन वर्ड में दिया जा सके, दूसरा जिसका आंसर वन वर्ड में नहीं दिया जा सके, आपको पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, सीधा नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए प्लस नहीं का भी यूज हो, वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। चलो इसमें भी हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंस। मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लेता हूं, उसी का लेते हैं हम लोग, क्या पापा ऑफिस में नहीं है,
अब इस सेंटेंस में देखोगे हम लोग, देखो क्या मैंने क्वेश्चन भी किया, ठीक है, प्लस नहीं वर्ड का भी यूज किया, क्वेश्चन भी किया प्लस नहीं वर्ड का भी यूज किया। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे प्लस नहीं का भी यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, इज पापा नॉट इन द ऑफिस। दैट्स इट, इज पापा नॉट इन द ऑफिस। ओके, आई होप कि आपको इस कहाँ पर लगाते हैं और इसको हम ये 4 टाइप के सेंटेंसेस में किस तरीके से हम लोग है ना आगे पीछे करके सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं, यू अंडरस्टूड इट। अब हम लोग देखते हैं एम का और आर का, इनका भी हम यूज करते हुए सेंटेंसेस को बना करके देखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं घर में हूं। अब इस सेंटेंस में देखिए कौन सा पर्सन हूं मैं फर्स्ट पर्सन हूं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि आई के साथ हमेशा हम लोग काय का यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, आई एम इन द हाउस। देखिए बहुत आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि घर के लिए तो हम लोग हमेशा काय का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, है ना। एट का यूज करो या इन का यूज करो, बात एक ही है, लेकिन जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पर इन का यूज करते हैं, कहाँ पर एट का यूज करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर एट का यूज कर सकते हो, इन द का यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों तरीके से हमारे सेंटेंस करेक्ट होते हैं, है ना। आई के साथ मैंने एम लगा दिया, सेंटेंस बना दिया। अगर इसी अगर नेगेटिव बनाऊंगा तो सेंटेंस क्या बनेगा, मैं घर में नहीं हूँ, बस हम लोगों को नॉट लगाना है, आई एम नॉट इन द हाउस, है ना। क्या मैं घर में हूं, एम आई इन द हाउस, एम आई, यस एम आई इन द हाउस। क्या मैं घर में नहीं हूं, एम आई नॉट इन द हाउस। ठीक है, इस तरीके से मैंने चारों सेंटेंस क्रिएट कर दिए। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम पागल हो, तुम पागल हो, है ना। सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू। अब क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नहीं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, नहीं, है ना। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर भी नहीं है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी नहीं है ना। तो बाकी सभी के साथ हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ आर का। ओके, कीप द थिंग इन योर माइंड, प्लूरल के साथ हमेशा हम लोग आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू आर मैड, या यू आर क्रेजी, या फिर यू आर मेंटल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, आई होप कि कहां पर इसका यूज करना है, कहां पर एम का यूज करना है, कहां पर आर का यूज करना है। ओके, चलिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, कुछ और सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं। ओके, अब मैं सेंटेंसेस आप लोगों के सामने स्क्रीन में लिखूंगा नहीं, आप अपनी पेन कॉपी लीजिए, नोटबुक लीजिए और आप अपने से बना करके देखिए। मैं आपको सेंटेंसेस बोलता हूँ एंड सेंटेंस क्रिएट करके देखिए। पहला सेंटेंस है आप लोगों के लिए, सभी लोग अच्छे हैं। सेंटेंस है सभी लोग अच्छे हैं। ओके, अब इस सेंटेंस में देखेंगे सभी लोग हमारा कौन है, सभी लोग सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्लूरल है, ऑलरेडी हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर। सभी लोगों के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑल। लोग के लिए पीपल, ऑल पीपल आर गुड। सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, ऑल पीपल आर गुड। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगी, ऑल पीपल आर नॉट गुड। क्या सभी लोग अच्छे हैं, आर ऑल पीपल गुड। क्या सभी लोग अच्छे नहीं हैं, आर ऑल पीपल नॉट गुड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, आई एम नॉट विथ यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, देखो उसका नाम राहुल है, उसका नाम राहुल है। क्या बनेगा इसका आंसर, हिज नेम इज राहुल। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात ये आती है ना। जैसे कि चलो मैं वो वाला सेंटेंस तो आप बना लो, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत सारे लोगों को ये अभी भी कंफ्यूजन होता है, अभी भी कंफ्यूजन में रहते हैं उन लोग। जैसे कि मैंने सेंटेंस में बोला, ध्यान देना, मैंने बोला सेंटेंस में मेरी बाइक का रंग काला है। समझना सेंटेंस में, यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेंटेंस में मेरी बाइक का रंग काला है। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं बोलूंगा सेंटेंस में कि यहाँ पे कौन सा पर्सन है, तो यहाँ पे देखो मेरी मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो सभी लोगों को ऐसा क्या लगता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है, मेरी मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ और मेरी आई के साथ तो हमेशा एम लगता है, वो आई के साथ लगता है एम। लेकिन इस सेंटेंस में देखो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं मेरी बाइक की बात कर रहा हूँ, जो कि कोई तीसरी चीज है और एक है। ठीक है, इसको हम कैसा काउंट करेंगे, एज हम काउंट करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इज हेल्पिंग वर्ब का। अब सेंटेंस क्या बनेगा, मेरी बाइक का कलर काला है, माई बाइक कलर इज ब्लैक, माई बाइक कलर इज ब्लैक। ओके, या फिर हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, माई बाइक इज ब्लैक कलर। इस तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हैं।
देखो सेंटेंसेस में ना आपको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, है ना, कौन सा सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट हमारा फिर कौन सा पर्सन है। इतनी चीज समझ में आ गई, पर्सन समझ में आ गई, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगाओ एंड सेंटेंसेस में बना दो, और उन्हीं सेंटेंसेस को बस चारों तरीके से क्रिएट कर लो, काम खत्म। इतनी करना है आप लोगों को, इससे अलावा आगे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े वीडियो में, देखेंगे गाइस, अब हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की। इस वीडियो के बाद हम लोग प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, उसमें मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगा, हम उसमें केवल सेंटेंसेस ही बनाएंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल्स में जाऊँगा, बहुत ज़्यादा और सेंटेंसेस बनवाऊंगा तो। अब हम लोग सीधा आगे चलते हैं। अब लोग हम यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हैज बीन और हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमने ये तो देख लिया कि कहाँ पर इज का यूज करना है, कहाँ एम कहाँ आर का, कहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे, हैज बीन का, कहाँ पर हम लोग हैव बीन का यूज करेंगे। देखो आपको दिख रहा होगा समय से, जब भी किसी सेंटेंस में समय से का सेंस आता है, काय का सेंस आता है, समय से, वहां पर हम लोग यूज करते हैं हैज बीन और हैव बीन। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों के सामने। मैं सुबह से घर में हूं। देखो सेंटेंस में अगर मैं बोलूं मैं घर में हूं, दूसरे सेंटेंस देखो मैं घर में हूं, दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, मैं घर में हूं, तो इसका हमारा सिंपल क्या बनेगा, आई एम इन द होम। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में मैं कोई टाइम को मेंशन कर देता हूं, कोई समय को मेंशन कर देता हूं, ठीक है, सुबह से, 2 बजे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 मिनट से, कोई भी समय से, किसी भी टाइम से, है ना, अगर मैंने समय से मेंशन कर दिया तो वहां पर हम लोग हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आएगा वहां पर हम लोग हैज बीन का यूज करेंगे। आई रिपीट अगेन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम लोग हैज बीन का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हैव बीन। अब सेंटेंस देखेंगे, मैं सुबह से घर में हूं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आई हैव बीन इन द हाउस। कब से, कब से, सुबह से, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन इन द हाउस सिंस मॉर्निंग। या आप इस तरीके से भी बना सकते हो, आई एम एट होम सिंस मॉर्निंग। अब दोनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। ओके, चलो हम अब एक और सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेते हैं। राहुल 2 घंटे से, 2 घंटे से पार्क में है। ओके, अब राहुल हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और समय से आया, है ना, 2 घंटे से, मतलब 2 घंटा क्या है, समय ही तो है ना, 2 घंटे से तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए। अब सेंटेंस हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, राहुल हैज बीन इन द होम, कब से, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर अगेन एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि हम लोग सिंस लगाए इसमें, और इसमें हम लोगों ने फॉर क्यों लगा दिया। देखिए हम लोग दो का यूज करते हैं, सिंस का और फॉर का। से के सेंस में निश्चय समय के साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं, अनिश्चय समय के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं। डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया है कुछ भी तो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेल्स में प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं इनको समझा दूंगा आपको बारीकी से, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से शॉर्ट में ये समझा दूंगा। ठीक है, इनके हम यूज़ करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इनका यूज़ करते हुए सेंटेंस मेकिंग करेंगे, वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।